बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड, क्रूड ऑयल और यूएस इंडेक्सेस के एनालिसिस के साथ हो बुक्स कैपिटल्स। गोल्ड ने वापस मोमेंटम तो गेन कर दिया है अपसाइड का, लेकिन स्टिल अभी भी जो ट्रेंड है इसका वो नेगेटिव साइड पे ही है। ये न्यूट्रलाइजेशन फेज में है इस टाइम गोल्ड। जब तक प्राइसेस जो है एवरेजेस के ऊपर या एटलीस्ट एक या दो एवरेजेस के ऊपर सस्टेन नहीं करती हैं उस टाइम तक इसका ट्रेंड रिवर्स नहीं हो सकता। अभी भी ये 21 डी में से काफ़ी दूर प्राइसेस हैं इसकी, और 21 डी में जो है 4416 का जो लेवल है वो यहाँ पर इसको जो है वो रेजिस्ट करेगा, और इस कहीं 4420 के ऊपर सस्टेन करता है तो ये वाला इस कैंडल का जो गैप है ये इसकी फिलिंग में एंटर हो जाएगा और वो तकरीबन जाकर 4490 का एरिया जो है बन जाएगा इसका। लेकिन अभी भी सूरत हाल इसके लिए डेंजरस ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कल का टॉक है 4376 का, इसको ब्रेक करे और इसके ऊपर एक मेजर रेजिस्टेंस खड़ी है 15 से 20 के बीच में, और ये मेजर एरिया होगा इसका ट्रेंड रिवर्स करने के लिए। अगर 4420 के ऊपर प्राइसेस जो है सस्टेन कर जाती हैं तो कीप इन माइंड के ये दोबारा तेज़ी की साइड पर जा सकता है। फ़िलहाल तो छोटा सा एक स्पैम इस तरह बन सकता है कि ये छोटी सी एक तेज़ी इसमें बन सकती है, और उसके लिए किसी डिप का वेट करें, और वो डिप अगर कहीं पर बन सकती है तो वो अराउंड 4330 एंड बिलो कहीं पर प्राइस मिले तो वहाँ से आप 15 से 20 डॉलर के लिए एक ट्रेड निकल सकती है इसमें। इसके अलावा इसमें भी कि रिलायबल नहीं है इसकी जो तेज़ी है अपसाइड जा रही है अब टिल अनलेस के प्राइसेस जो है वो एवरेजेस के ऊपर सस्टेन होना शुरू हो, और जब तक प्राइसेस जो है वो सस्टेन नहीं करेंगी तो उस टाइम तक जो है इसमें सेल ऑन स्ट्रेंथ का ध्यान ही रहेगा। अभी करंटली जो सिनेरियो बनता है वो इसी तरह ही है कि कहीं ये 4410 एंड अबव इसकी प्राइस जाती है तो वहाँ पर आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं, और 4420 के ऊपर सस्टेन करने पर आप उसको डबल भी कर सकते हैं। डबल से मुराद कि आप अपनी शॉर्ट जो है उसको बुक कर तो लॉन्ग पोजीशन भी खड़ी कर सकते हैं यहाँ पर। अगर छोटी कोई ट्रेड लॉन्ग करके करनी है तो उसके लिए आप तकरीबन 4330 का इंतज़ार करें, उस जगह पे लें और छोटा सा 8-10 डॉलर का स्टॉप रख कर तो उससे एग्जिट भी कर सकते हैं। अभी भी इसका ट्रेंड जो है वो नेगेटिव साइड पर ही है जब तक प्राइसेस जो है वो एवरेजेस के ऊपर नहीं आती। क्रूड ऑयल को देखें तो क्रूड ऑयल के कल एक काफ़ी बड़ी गैप ओपनिंग हुई थी, और उसके बाद एक टॉप जो है क्रूड ने तकरीबन 9550 का लगाया, लेकिन उसके बाद फिर ये चीज़ तो आपको क्लियरली नोटिस में होगी कि क्रूड ऑयल की जितनी ट्रेड है वो टोटल न्यूज़ बेस्ड चल रही है। उसके बाद कोई किसी सीज़ फायर या किसी नेगोशिएशन की साइड पे जाने की खबर आई, और आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा जो है ना मैसिव डिक्लाइन जो है वो तकरीबन 9550 से लेकर तो सिर्फ एक कैंडल में 9030 तक तकरीबन $5 जो है वो इन अ सिंगल 4 आवरली कैंडल जो है वो इसमें से निकल गए। आज फिर नेगेटिविटी स्टार्ट है इसमें, और कल के जो लो हैं वो इसको क्रूड ऑयल ने ब्रेक किया हुआ है, और ये दोबारा जो है डाउन साइड की ही जाता हुआ लग रहा है। एक सपोर्ट इसको 8920 के एरिया में मिल सकती है, लेकिन उनको खास मेजर सपोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी किसी भी मेजर या माइनर सपोर्ट हो उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो ये एरिया बन जाएगा यहाँ से, यहाँ पे ये मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये जो एक एरिया है यहाँ से एक दफ़ा ट्रेंड रिवर्स हुआ था, दोबारा इस साइड पे नहीं आई थी प्राइसेस, तो यहाँ पर एक छोटी सी जो है ना शायद यहाँ से एक दोबारा अपसाइड की मूव बन सकती है 8920 के एरिया से। अगर यहाँ पर प्राइसेस जो हैं वो नहीं रुकती तो फिर वेट कीजिएगा तकरीबन 87 का, और 87 की जो जगह वो एक
काफ़ी मजबूत एरिया है इसकी बाइंग के लिए। करंटली जो सिनेरियो है उसमें सेल ऑन स्ट्रेंथ का ध्यान रखें, और कहीं 91 60-70 के ऊपर आपको प्राइसेस मिल गया तो वहाँ से आप उसको शॉर्ट करके तो ट्रेड कर सकते हैं। और 92 के ऊपर जो सस्टेनेबिलिटी है वो इसका ट्रेंड दोबारा अपसाइड के ऊपर लेकर जा सकता है। अगर इसी में इसकी भी प्राइसेस जो है देखें एवरेजेस के नीचे हैं, जब भी प्राइसेस एवरेजेस के बिलो चल रही हों तो वो ट्रेंड नेगेटिव होने ही की निशानी होती हैं। तो अभी भी इसकी भी प्राइसेस जो हैं, कल तो 2 एवरेजेस के ऊपर ट्रेड हो रही, लेकिन 100 DMA से इसको रेजिस्टेंस मिली और काफ़ी बड़ी रेजिस्टेंस मिली, और उसके बाद से ये डिक्लाइनिंग मोड इसका स्टार्ट हुआ। तो इसमें भी सेल ऑन स्ट्रेंथ का ही ध्यान बनता है, जहाँ पे पॉजिटिव ज़्यादा नज़र आए वहाँ पर इसको सेल करके काम करें। प्राइसेस जो हैं वो अच्छी डिप में आपको दोबारा मिल सकती है। US इंडेक्सेस में अगर SP 500 को देखें तो SP 500 का एक काफ़ी बड़ा डिक्लाइन था, जो एक दफ़ा प्राइसेस को जो है 200 DMA के भी नीचे लाया, लेकिन उसके बाद इसने अपनी स्ट्रेंथ जो है उसको दोबारा शो किया, और अभी फिर सस्टेनेबिलिटी जो है ये 200 DMA का जो जोन है इसके ऊपर स्टार्ट हो गया। इन 2 कैंडल्स में काफ़ी बड़ी बड़ी सेलिंग्स आई हैं इसके अंदर, कि एक दफ़ा हाई लगा 74-76 का, और वहाँ से जो ड्रॉप आया वो तकरीबन 50 पॉइंट्स का ड्रॉप। इन दोनों कैंडल में 50 पॉइंट्स के ड्रॉप्स लगते रहे। आज का भी लो तकरीबन 73-89 का लगा, और उसके बाद प्राइस जो अभी करंटली 74-37 पर चल रही। इसमें एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि 200 DMA को सपोर्ट कर रहा है। और एक चीज़ माइंड में रखिएगा कि डे एंड की क्लोजिंग एंड ऑफ डे जो है अगर 74 के नीचे क्लोज होती है तो ये जो प्रीवियस लो इसको 73-54 का लगा है, ये इसको बड़ा इजी ब्रेक कर जाएगा और निचले किसी लेवल में की तरफ ये चला जाएगा। ऊपर वाली साइड पे इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है इसको तकरीबन 74-90 का एरिया है, और 74-90 से लेकर तो 75-12-15 तक 75-12-15 तक जो है इसको ये रेजिस्ट करेगा। इन बिटवीन जो भी ट्रेड मिले यहाँ से सेल करके काम कर सकते हैं। करंटली अगर कोई छोटी सी ट्रेड लेनी है लॉन्ग के लिए तो 7405 का स्टॉप रख के तो यहाँ से मार्केट रेट पर भी इसको बाई किया जा सकता है 25 से 30 पॉइंट्स के लिए। लेकिन जब तक प्राइसेस दोबारा बाकी एवरेजेस को सस्टेन नहीं करती, इसमें ज़्यादा रिलाई करके और लेकर पोजीशन में ज़्यादा रिलाई कर नहीं काम कीजिएगा। इससे बेहतर है कि उसमें आप वेट करके काम करें और एग्जैक्ट लेवल्स के ऊपर आने पर आप इसमें दोबारा ट्रेड ले सकें। एक चीज़ और माइंड में रखें कि ये यहाँ पर ठीक बड़े बड़े बैंड्स में इसमें मंदी हुई है, जहाँ ट्रेंड रिवर्स होगा तो वो भी बड़े बैंड्स में ही होगा। उसका भी ख्याल रखिएगा कि कहीं पे प्राइसेस जो हैं दोबारा उस एरिया में मिले तो वहाँ से शॉर्ट करके काम किया जा सकता है। और जब तक ये 21 DMA और 50 SMA के एरिए को प्राइसेस नहीं क्रॉस करती तब तक आपका स्टांस इसमें सेल आउट स्ट्रेंथ ही रहना चाहिए। तो कंटिन्यूस एनालिसिस के लिए स्टे ट्यून्ड विद बुक्स कैपिटल्स। अस्सलाम वालेकुम।